नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग तृतीयेश का यानी कि तृतीय भाव के स्वामी का जन्म पत्रिका के 12 भावों में स्थिति का फल देख रहे थे और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि तृतीयेश अगर केंद्र भाव में चला जाए तो कैसे फल करेगा। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि तृतीयेश का पंचम व नवम भाव में स्थिति का क्या फल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पंचम स्थान में तृतीयेश का फल देखते हैं। दोस्तों, ये जो जन्म पत्रिका मैंने बना रखी है ये मेष लगन की है और मेष लगन में तृतीयेश जो है बुध होते हैं। अगर ये बुध पंचम स्थान में हो या तृतीयेश अगर पंचम स्थान में हो तो दोस्तों तृतीयेश को विशेष बल मिलता है, क्योंकि पंचम स्थान जो है वो तीसरे से तीसरा भाव है दोस्तों। और भावात भावन का सिद्धांत हम जान चुके हैं कि जो भाव उस भाव से उसी संख्या में होता है तो वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचम भाव तृतीय से तृतीय होने के कारण एक तरह से तृतीय भाव का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसके बल को भी दर्शाता है। तो अगर यहाँ पे तृतीय से आ गया तो इसे विशेष बल मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों तृतीय जो है वो पंचम भाव में आ गया। पंचम भाव तीसरे भाव से एकादश स्थान है दोस्तों, 11वां स्थान है। और 11वां स्थान होता है दोस्तों लाभ का। तो तृतीय और पंचम 3-11 की धुरी में भी हैं दोस्तों। तो इसलिए असाधारण सफलता भी दिखाता है। जातक को व्यक्ति को जो है असाधारण सफलता मिलेगी। यदि तृतीय इसका लग्नेश या दशमेश से संबंध हो जाए तो पूर्व जन्म के पुण्यों का बल दिखता है दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी दिखाता है दोस्तों। और अगर तृतीयेश का लग्नेश या दशमेश से, क्योंकि लग्नेश हम स्वयं हो गए, दशमेश हमारे कर्मों को दर्शाता है, और इनका तृतीयेश के साथ पंचम में ही अगर ये आ जाए तो जाहिर सी बात है व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिनके पुण्यों का फल उसे इस जन्म में मिलेगा। और यदि दोस्तों इनका दशमेश या लग्नेश से तृतीयेश का संबंध नहीं बनेगा तो इस जन्म में फिर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के कारण उसे असाधारण सफलता मिलेगी। आगे है दोस्तों, यदि इस तरह तृतीयेश पंचम स्थान में केतु अथवा वक्री बुध से युति करेगा तो जातक की जीवित पुत्र संतान नहीं होगी। पंचम स्थान संतान भाव होता है दोस्तों। तृतीय स्थान पीड़ित होगा तो पुत्र अनिष्ट होगा तथा मानसिक संतुलन होगा ऐसे व्यक्ति का, जो पूर्व जन्म के दोष भी दिखाता है। पूर्व जन्म के कर्मों का पुण्य फल तो हमने देख लिया दोस्तों, लेकिन अगर अच्छे कर्म हमारे पिछले जन्म में नहीं रहे हैं और उस कारण कोई दोष है तो तृतीयेश पंचम में तो होगा लेकिन तृतीयेश पीड़ित होगा। वो पीड़ित दोष तो हो सकता है कि किसी पाप ग्रह की युति हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो, किसी भी प्रकार से तृतीयेश पीड़ित हो सकता है। ये सब बात हमने पीछे वीडियो में जान चुके हैं कि ग्रह कब पीड़ित होता है। तो दोस्तों इसी में है, अगर पीड़ित ग्रह बृहस्पति, ये मान लीजिए तृतीयेश होकर बृहस्पति पीड़ित है तो ये पुत्र दोष की ओर इशारा करता है। अगर मंगल है दोस्तों तृतीयेश होकर पीड़ित हो गया तो ये देव दोष है एक प्रकार का। और यदि इस तरह तृतीयेश के साथ राहु की युति हो जाए तो ये दोस्तों सर्प दोष को दिखाता है, और राहु की युति के साथ ही तृतीयेश पीड़ित हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राहु अच्छा ग्रह है नहीं। और व्यक्ति के जन्म से पिता को लाभ होगा दोस्तों। तृतीयेश अगर पंचम में होगा तो जो ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा तो उसके पिता को लाभ मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पंचम स्थान नवम से नवम है, तो इसलिए पिता को तो लाभ मिलेगा दोस्तों, उनका काम बढ़ेगा। अगला नियम है दोस्तों, विवाह के बाद लाभ व सम्मान प्राप्त होगा। पंचम स्थान सप्तम से एकादश है दोस्तों। सातवां भाव हमारे घर गृहस्थी का होता है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। तो सातवें भाव से 11वां स्थान है पंचम स्थान, तो सातवें स्थान का लाभ मिलेगा दोस्तों। तो सातवें स्थान का लाभ क्या है कि विवाह के बाद लाभ व सम्मान प्राप्त होगा दोस्तों। उत्तराधिकार से सफलता मिलेगी, नवम से नवम है। और दोस्तों इस स्थिति का तृतीयेश की एक नेगेटिव पक्ष ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय के व्यवहार में नैतिक रूप से भ्रष्ट हो सकता है, यानी कि किसी भी तरह से बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब इस व्यक्ति का हो सकता है।
आगे दोस्तों देखते हैं कि नवम भाव में अगर तृतीयेश चला जाए तो कैसा फल होगा। नवम भाव तीसरे भाव से सप्तम स्थान है दोस्तों, और ये सभी हम जानते हैं दोस्तों कि सप्तम स्थान जो है मारक भाव होता है, मारक स्थान होता है। तो अगर यहाँ पर तृतीयेश आकर बैठ गया तो ये एक प्रकार का पितृदोष है दोस्तों। व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनेगी, अनबन रहेगी, मनमुटाव रहेगा, क्योंकि नवम भाव दोस्तों धर्म का भाव है, त्रिकोण का भाव है, तो कुछ अच्छाई भी देगा। तो व्यक्ति अपने सिद्धांतों का पक्का होगा, वो अपनी बातों पे अटल रहने वाला होगा दोस्तों। आगे है दोस्तों, व्यक्ति पिता के सामने डरपोक बना रहेगा, और पिता का प्रभाव व्यक्ति के पराक्रम व साहस को दबा कर रखेगा। पिता से बनेगी नहीं दोस्तों, और पिता का जो प्रभाव होगा उसके कारण व्यक्ति का अपना जो खुद का पराक्रम व साहस है वो उसे दिखा नहीं पाएगा, दुनिया में उस चीज को जता नहीं पाएगा, दबा दबा सा रहेगा दोस्तों। आगे ऐसा व्यक्ति ज़्यादा यात्रा करेगा, कि नवम भाव यात्राओं का भी है दोस्तों, और ऐसे कार्य से जुड़ा रहेगा जिसमें यात्रा करनी पड़े, यानी कि हो सकता है कि उसका रोजगार, उसका व्यवसाय ऐसा हो कि जिसमें उसे ज़्यादा यात्रा करनी पड़े। तो ये दोस्तों नवम भाव स्थानगत तृतीयेश के फल थे। तो अब हमने जो है कोण में, त्रिकोण में और केंद्र में नवम तृतीयेश चला जाए तो क्या फल करेगा ये देख लिया है। अब 6 भाव जन्म पत्रिका के बचे हैं, जहाँ तृतीयेश की स्थिति का फल हम आने वाली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।